स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे, जिसमें कि इसकी यूक्लिड्स का एक बेसिक थ्योरम आप लोगों को बता दिया गया था। अब आज से हम लोग आज एक्सरसाइज देख रहे हैं 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर में रीजन भी दो। तो देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। ट्रू फॉल्स आपको पूछा जा रहा है और इसको आपको प्रीवियस बेसिक वाले चैप्टर में आप लोगों को समझाया भी गया है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन जा सकती है। तो आप कोई एक सिंगल पॉइंट लेंगे तो इस सिंगल पॉइंट से जितनी आप चाहें उतनी लाइंस खींच सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था। तो अब हम यहाँ से इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ओनली वन पॉइंट से आपका मेनी पॉइंट्स। सेकेंड है आपका, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिनेट पॉइंट। तो टू डिस्टिनेट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस ड्रा हो सकती हैं, ये भी आपका फॉल्स है। अगर 2 पॉइंट हम यहाँ ले लेंगे तो इनसे ओनली वन लाइन सेगमेंट हम ड्रा कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों पॉइंट से जाने वाली सिर्फ एक लाइन से, केवल एक ही लाइन सेगमेंट इससे जा सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। तो ये सेकंड भी आपका रॉन्ग है। थर्ड है आपका, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली बोथ साइड। किसी एक टर्मिनेटिंग लाइन को, टर्मिनेटिंग का मतलब कोई भी एक लाइन सेगमेंट आपका है, इसको हम दोनों साइड पर इनफाइनाइटली ये बढ़ा सकते हैं, यानी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है आपका, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दियर रेडियाई आर इक्वल। तो अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। रेडियस का आपका प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है। नेक्स्ट है आपका फिगर 5.9। ये फिगर है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये भी आपका ट्रू है, क्योंकि यूक्लिड्स के पास्टुलेट में आपको बताया गया था कि अगर कोई भी एक लाइन, ज्योमेट्री में ध्यान से समझिएगा, एक लाइन दूसरी लाइन के इक्वल है और वही लाइन फिर किसी अन्य लाइन के इक्वल है, यानी पी क्यू जो है यहाँ ए बी के इक्वल है, पी क्यू ही यहाँ एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी और एक्स वाई आपस में इक्वल होंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये सब आप कॉपी में सेल्फ कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, गिव ए डिफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। नीचे जो टर्म दिए गए हैं इनका डिफिनेशन बताना है। तो ये सभी डिफिनेशंस आप लोगों को और स्क्रीनशॉट के रूप में मिल जाएंगे। अभी हम इसके साथ में वीडियो के साथ में आपको भेज देंगे आपके ग्रुप में, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और थर्ड क्वेश्चन भी आपका थ्योरिकल है, ये आप लोग केवल देख करके इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन 4 है हमारा, इफ़ ए पॉइंट सी, अगर कोई पॉइंट सी है लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच एज ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी एंड एक्सप्लेन बाई ड्राइंग फिगर। एक फिगर बना करके आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गिवन है आपका ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट है, एक ए है दूसरा बी है। ए बी के बीच में बिटवीन में कहीं कोई पॉइंट आपका सी है, और सी पॉइंट इस तरह से है कि ए सी, यहाँ लिख देंगे गिवन ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका गिवन है। देन तब आपका हो जाएगा ठीक ए सी। अब आप जानते हैं बोथ साइड में अगर हम कोई भी सम कर दें तो इसी में आप ए सी में ए सी ऐड कर दीजिए, तो बी सी में भी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी ऐड हो जाएगा। क्लियर है, ए सी हमने बोथ साइड में ऐड कर दिया। तो ये मैथ में है, आप दोनों साइड में कोई भी नंबर अगर आप ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों इक्वल आएगा। तो ए सी और बी सी ऐड करना था, तो ए सी प्लस ए सी, तो ये हो जाएगा आपका 2AC इज इक्वल टू, और ए सी प्लस बी सी, तो ए सी और बी सी को आप अगर ऐड करेंगे तो आपका आएगा ए बी। ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, ये 2 आ जाके उधर अपान हो जाएगा, प्रूव्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी।
पॉइंट सी को किसी लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट कहते हैं, बिल्कुल जो बीच में होता है उसको मिड पॉइंट कहते हैं। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, सभी लाइन सेगमेंट के पास केवल एक और एक ही मिड पॉइंट होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आपका फिगर, यहीं से हम समझ लेते हैं क्वेश्चन 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए बी का केवल एक ही मिड पॉइंट है। हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट सी एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। ए बी के दो मिड पॉइंट सी और डी हमने लेट कर लिया, तो जब सी और डी आपके दो मिड पॉइंट हो जाएंगे देन ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी एंड ए डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। जो मिड पॉइंट होगा वो पूरी लाइन का हाफ होता है। तो अब यहाँ देखिए ए बी 1/2 ए बी के इक्वल ए सी भी है, 1/2 ए बी के इक्वल ए डी भी है। तो अब आपका सो ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी आपका ए डी के इक्वल हो गया। तो जब आपका ए सी ए डी दोनों इक्वल हो गया तो ये आपका तभी पॉसिबल है जब सी और डी एक ही पॉइंट पर हो। तो इट इज possible when C and D are same point. Then therefore अब इससे यह आपका पता चलता है therefore every line segment has one and only one midpoint. नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6 हमारा है। 7 आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल पास्टुलेट में प्रूफ करना है, थ्योरिकल है आपको दे देंगे इसको, 7 भी आप कर लेंगे। 6 क्वेश्चन है आपका ए सी इज इक्वल टू बी डी, फिगर है, इन फिगर ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। बहुत ईजी है, ए बी सी डी आपका फिगर है, फिगर बना के आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, ये पॉइंट आपका ए बी सी एंड डी गिवन है हमारा ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। दिस इम्प्लाइज ए सी को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी, फिगर से आप देख लीजिए ए बी प्लस बी सी, और बी डी को आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी सी प्लस सी डी, बी सी दोनों तरफ से आपका कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू सी डी। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड। क्लियर है? क्वेश्चन 5 आपका थ्योरिकल है, इसको आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज आपका क्लोज हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको बताएंगे। ओके, बाय।